हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच लेक्चर नंबर 5 यूनिट एंड डायमेंशन का जो है उसी का भाग हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने हैं। अगला हम लोग देखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपिटल जी, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी तो हम लोग यहाँ फार्मूला जानते हैं। क्या होता है फार्मूला होता है कि एफ बराबर आप लोग पढ़े होंगे जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब इसका क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर 10 गुना करेंगे तो क्या होगा जी इंटू M1 इंटू M2 बराबर क्या होगा एफ इंटू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग जी निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा एफ इंटू आर का होल स्क्वायर बाय क्या निकलेगा M1 इंटू M2। एफ होता है फोर्स, एफ क्या होता है इसमें फोर्स होता है। फोर्स का हो जाता है कि MLT के पावर -2, आर होता है रेडियस, इसका होता है एल, तो यह क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन मास का क्या होगा एम इंटू एम। एक एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम के पावर क्या हो जाएगा -1। यह एल स्क्वायर तो यह क्या हो जाएगा एल क्यूब, टी के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यह इसका क्या था डायमेंशन पूछ देगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो क्या कहेगा एम के पावर -1 एल क्यूब टी के पावर -2 होता है। इसका क्या करते हैं तो हम लोग निकाल लेते हैं एसआई यूनिट। कौन यूनिट? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालेंगे तो मास का क्या हो जाएगा केजी, तो पर केजी, लंबाई का मीटर, तो क्यूब, समय का सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बल का, तो बल का होता है न्यूटन, लंबाई का मीटर तो मीटर स्क्वायर, पर केजी गुना केजी तो यह क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट, क्या कौन यूनिट हो जाएगा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट निकालना है तो सीजीएस यूनिट आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान का यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकेंड, और बल का क्या होता है बल का सीजीएस होता है डन, लंबाई का होता है सेंटीमीटर, और यह क्या हो जाएगा ग्राम या स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं तो एफपीएस यूनिट भी क्या कर सकते हैं। तो एफपीएस जो यह यूनिट होगा तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा पाउंड, लंबाई का फुट, और समय का क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो यह था डायमेंशनल फार्मूला था। किसका डायमेंशनल फार्मूला था? तो यह डायमेंशनल फार्मूला था कैपिटल जी का था। इसी तरीके से हम लोग और भी सारा डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो जिसमें कि अब हम लोग देख रहे हैं 22 नंबर। तो पहले 21 नंबर आप लोग समझ लीजिए, कह देगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का निकालना है तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर 9th क्लास में पढ़े या 11th में हम भी पढ़ेंगे। तो क्या होगा जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे तो जी इंटू M1 इंटू M2 बराबर क्या होगा तो एफ इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से जी निकालेंगे एफ इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2 M। तो ये फोर्स से क्या होता है MLT के पावर -2 इंटू एल स्क्वायर बाय क्या M इंटू M, तो M कट जाएगा, इसको पहले M के पावर -1 एल क्यूब टी के पावर -2 हो जाएगा। ऐसा यूनिट निकालेंगे यह क्या होगा पर केजी हो जाएगा, या उसके बाद क्या मीटर क्यूब सेकेंड पावर माइनस यह क्या होगा 2, या क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होगा केजी स्क्वायर। सीजीएस यूनिट निकाला ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या सेकेंड पावर -2, और क्या कहेंगे डैन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। एफपीएस यूनिट कहेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह पाउंड फुट क्यूब, और सेकेंड पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसी में हमको देखना है तो यह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेनेशन। अब इसका हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटी एक्सक्लेरेशन मतलब गुरुत्व त्वरण का विमीय सूत्र। तो गुरुत्व त्वरण का विमीय सूत्र, तो गुरुत्व त्वरण बराबर जी, उसको स्मॉल जी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जी बराबर होता है GM अपॉन क्या आर स्क्वायर। कैपिटल जी का हम लोग पढ़े हैं क्या होता है M के पावर -1 उसके एल क्यूब टी के पावर -2, ये अपॉन यह क्या हो जाएगा सॉरी इसका हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा M हो जाएगा अपॉन यह क्या एल रेडियस या डिस्टेंस के लिए यह क्या होगा तो L, यह हो जाएगा एल स्क्वायर, यह M और M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो सिर्फ L बचेगा तो एल टी के पावर कितना हो जाएगा -2, क्या बच जाएगा एल टी के पावर -2 हो गया। तो इसका क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान लंबाई का मतलब मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ से सीजीएस यूनिट या क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एफपीएस यूनिट, तो एफपीएस यूनिट निकालेंगे तो यह क्या होगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा तो फुट पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यह था इसका
CGS था, FPS था, SI था। तो अब जो यस इसी तरीके से हम लोग और सारा क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका क्या कीजिए, तो शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। चलिए, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है या 23 नंबर में हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो 23 नंबर में जो डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे वह क्या देखेंगे। अब देख रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, कौन सी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को। तो 1 बाय क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड जो है वह क्या फ्रीक्वेंसी। तो यह क्या देगा, तो 1 बाय टी, टी बोले ऊपर टी के पावर कितना, -1 हो जाएगा। इसका जो है SI यूनिट देख लेंगे। SI यूनिट देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। या इसी को हम लोग क्या करते हैं, तो हर्ट्ज, जिसको HZ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो होगा यह क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट। तो मतलब प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का डायमेंशनल फार्मूला निकालना। प्लांक नियतांक बराबर होता है एनर्जी अपॉन या क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का क्या होता है, तो ml² टी के पावर -2 अपॉन या क्या होगा, टी के पावर -1। तो यह क्या हो जाएगा, ml² या टी के पावर कितना हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, ml² टी के पावर कितना हो जाएगा, -1। तो कैसे, प्लांक कांस्टेंट बराबर होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हम लोग पढ़े हैं, एनर्जी का क्या होता है, तो ml² टी के पावर -2 या अपॉन क्या हो जाएगा, या फ्रीक्वेंसी का हम लोग पढ़े टी के पावर कितना, -1। तो यह क्या हो जाएगा, तो ml² इस टी को निगेटिव बोले तो पॉजिटिव, इसके साथ घट जाएगा, टी के पावर कितना निकला, -1 निकला। इसी तरीके से अब हम लोग इसका क्या करते हैं, तो SI यूनिट निकालते हैं। कौन यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट। इसका क्या लिखेंगे, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक kg, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, CGS यूनिट। CGS यूनिट या क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड के पावर -1। उसके बाद कौन यूनिट देखेंगे हम लोग, FPS यूनिट देखना है। FPS यूनिट देखेंगे तो यह क्या होगा, पाउंड या क्या होगा, फुट स्क्वायर, सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग भी देखेंगे। यह था आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला था। अब जो है यह अगला डायमेंशनल फार्मूला देख रहे हैं हम लोग, देखेंगे। तो आप लोग जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगला आप डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब किसका देखना है, तो हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 25 नंबर हो जाएगा। अब 25 नंबर में हो जाएगा आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू क्या होगा, टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का क्या होता है, I इंटू टाइम का T। तो यह क्या हो जाएगा, IT नहीं लिखा मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, AT मिल जाएगा। अब इसका हम लोग देख लेंगे SI यूनिट। SI यूनिट देखेंगे तो SI यूनिट या क्या हो जाएगा, तो धारा जो है, धारा का होता है एम्पियर। एम्पियर के लिए A लेंगे, समय का सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या करते हैं, तो कुलम किसके द्वारा सिद्ध करते हैं, C द्वारा। उसके बाद देखेंगे CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, तो CGS यूनिट जो है इसका क्या होता है, ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो या क्या हो जाएगा, स्टेट यूनिट। यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। यह हो गया। तो यह था आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो AT या IT या AT या IT लिखेंगे, जिसका SI मात्रा क्या हो जाएगा, तो एम्पियर सेकेंड, या उसको हम लोग कुलम कहेंगे। CGS यूनिट या SU या इलेक्ट्रो स्टेट हो जाएगा। इसका FPS यूनिट नहीं होता है। अब जो है इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है, अब देख रहे हैं 26 नंबर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हिंदी होता है, यह क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, तो हो जाता है या फोर्स या अपॉन क्या होता है, चार्ज के या इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो फोर्स का क्या होता है, तो यह होता है ml या टी के पावर कितना, -2 अपॉन यह क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है IT। अभी जस्ट पढ़े हैं। तो यह क्या हो जाएगा, तो ml टी के पावर -3
और आई पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग देख लेंगे SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट मास का केजी, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड और धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर, और यह क्या देखेंगे फोर्स का न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम। अब इसका हम लोग देख लेंगे CGS यूनिट, कौन यूनिट CGS यूनिट, CGS यूनिट जो होगा। अभी CGS यूनिट लाने के लिए क्या करना पड़ता मास। अब मास जो है तो मास की तरफ सवाल नहीं बढ़ेगा क्योंकि यह क्या होता है एम्पियर का CGS नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा डाइन पर क्या हो जाएगा ESU, तो यह क्या हो जाएगा तो डाइन पर ESU हो जाएगा, तो यह था डाइन पर ESU हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग भिन्न सा क्या करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला को देखेंगे, तब तक आप लोग जो है इसको देखिए। और इस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, तो फोर्स ऑफ वन क्या होता है चार्ज, तो MLT की पावर -2/IT, और इसी को हम ले जाएंगे ऊपर तो MLT के पावर -3, I के पावर कितना हो जाएगा यह -1 हो जाएगा। इसका क्या किए SI यूनिट निकालिए, CGS यूनिट निकालिए, FPS इसका नहीं होगा। अब जो है अगला हम लोग देखेंगे जो इसका क्या होता है। अब हम लोग 27 नंबर में जो देख रहे हैं वह होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब देखेंगे प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या देखना है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान देखना है, तो यह क्या हो जाएगा तब मास बाय यह हो जाएगा लेंथ, मास बाय क्या हो जाएगा लेंथ, तो मास का क्या होगा ML, लेंथ का L, तो यह क्या होगा ML के पावर -1 क्या हो जाएगा ML के पावर क्या हो जाएगा -1 होगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं यहाँ से SI यूनिट निकाल लेते हैं, तो मास का क्या है केजी, लंबाई का मीटर, उसके बाद क्या देखेंगे तो CGS यूनिट देखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर। इसके बाद कौन यूनिट देखेंगे FPS यूनिट देखेंगे, यह क्या होगा पौंड, यह क्या हो जाएगा पर फुट हो जाएगा। इसी तरीके से विभिन्न तरह का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे इसी में, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला यह काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग के लिए यह मार्क जो काफी इजी वे में ला सकते हैं। तो अब जो है हम लोग इसी में आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि निकालना है वर्क का डायमेंशन, वर्क का सूत्र निकाल चुके हैं। अब जो है यह 28 नंबर जो है यह जो है करा क्या फोर्स कांस्टेंट, बल लेते हैं। फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू होता है यह क्या फोर्स अपॉन क्या होता है डिस्टेंस, तो फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है फोर्स, या फोर्स कांस्टेंट का निकालना है तो यह क्या होगा फोर्स अपॉन यह क्या हो जाता है डिस्टेंस। तो फोर्स का पढ़े हैं आप लोग, फोर्स का क्या पढ़े हैं तो MLT के पावर -2 अपॉन या L कैंसिल हो जाएगा, ML के पावर M या T के पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं यहाँ से SI यूनिट निकाल लेते हैं, तो मास का केजी है, समय का सेकेंड तो सेकेंड स्क्वायर या केजी पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यहाँ से क्या करेंगे CGS यूनिट निकाल लेंगे, तो CGS यूनिट निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा ग्राम पर या सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से इसका हम क्या करते हैं तो FPS यूनिट निकालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा तो पाउंड या पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग 29 में चलेंगे। 29 में हम लोग को चलना है, जैसे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकालेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन, मतलब किया गया कर, वर्क डन बाय मतलब चार्ज। तो वर्क डन का आप लोग पढ़े हैं ML² T के पावर -2 बाय चार्ज का क्या होता है 80, यह क्या आ जाएगा ML² T के पावर -3, आज पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ये आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं यहाँ से SI यूनिट निकाल लेते हैं। SI यूनिट क्या होगा तो द्रव्यमान का केजी, लंबाई का मीटर तो मीटर स्क्वायर, समय का सेकेंड, धारा का क्या एम्पियर, और यह कार्य का तो क्या आ जाएगा जूल पर या कूलम, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे वोल्ट कहेंगे। इसके बाद जो है इसका हम लोग देखेंगे CGS यूनिट, कौन यूनिट CGS यूनिट तो इस पे नहीं होगा क्योंकि धारा का नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो अर्ग पर
ESU क्या हो जाएगा, तो अर्ग पर ESU हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम लोग भिन्न भिन्न भौतिक राशि का विमीय सूत्र और क्या कर सकते हैं, तो SI मात्रक, CGS मात्रक हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब जो है इसमें जो है डायमेंशन फॉर्मूला था, यह सब क्या होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। तो आप लोग बार बार इस चीज को क्या कीजिए, देखिए और इसे नोट भी कीजिए। तो अब जो इसी तरीका से हम लोग भिन्न भिन्न भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या कर सकते हैं, SI मात्रक, CGS मात्रक, FPSO मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग, 30 हो जाएगा। तब अगले लेक्चर में खत्म ही हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, तब इसी का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए अब 30 नंबर में जो है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, यह क्या होता है, हीट जो होता है, हीट होता है क्या होता है, या वर्क डन, या क्या होता है, तो वर्क या डन, किसको तो वर्क डन क्या होता है, तो ml² t के पावर -2 हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसका हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक kg, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या होगा, तो द्रव्यमान का ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, समय का सेकेंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे FPS यूनिट, या क्या हो जाएगा, फुट पॉइंट या फुट स्क्वायर सेकेंड पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरीका से हम लोग भिन्न भिन्न भौतिक राशि को देखेंगे। अगला लेक्चर जो होगा उसमें आप लोग को जितने भी महत्वपूर्ण डायमेंशन फॉर्मूला था वह सब खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहे अगले लेक्चर के लिए। उसके बाद हम लोग इसी का एप्लीकेशन देखेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे और यह क्या होता है, किस तरीका से होता है। तो चलिए तब तक के लिए